जबलपुर में नहीं रुक रही चाकूबाजी की घटनाएं। तिलवारा घाट में 2 सगे भाइयों पर हुआ चाकू से हमला। कुख्यात बदमाशों के हमले से 2 भाई गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती। मेरे को अनुज खटीक और राजा पटेल और अंशुल गट्टू, ये 3 लोग के नाम पता है और अन्य साथी रहे, इनका नाम नहीं है मेरे को पता। हम लोग गए रहे, मृत्यु हो गई है हमारे घर के बाजू में एक दादाजी की, तो हम लोग नहाते नहाते मेरे को बाहर बुला के उन लोग ने चाकुओं से हमला कर दिया हम लोग के ऊपर। रांची के व्यापारियों ने एक फर्जी खाद्य अधिकारी को पकड़ किया पुलिस के हवाले। डॉक्टर उत्तम सिंह नामक फर्जी खाद्य अधिकारी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति का अध्यक्ष बताकर अपने साथियों के साथ मिलकर करता था अवैध वसूली। पुलिस ने उत्तम सिंह सहित अन्य 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एक लाल कलर की शिफ्ट में 4 किसी संगठन के पदाधिकारी थे, वो अपने आप को किसी संगठन का पदाधिकारी बता रहे थे और उन्होंने वो आके और बोले हम खाद्य विभाग से हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं और आपके यहाँ ये शिकायत है वो शिकायत, ऐसा करके पनीर 400 रुपये किलो बेच रहे हैं आप, इसकी शिकायत। एक फर्जी लेटर उन्होंने दिखाया कि ये देखिए लेटर, जबकि उसमें खुद वो आवेदक थे और खुद ही प्रार्थी थे, सब कुछ उन्होंने खुद ही का बनाया हुआ सील साइन तक। हाँ, तो उन्होंने ये किया हुआ था और पापा जी थे दुकान पे, तो सभी व्यापारी आ गए, तो उसके पहले उन्होंने पैसों की डिमांड की और मिठाई की डिमांड करी। ये ऐसा 3-4 बार कर चुके हैं और भी व्यापारियों के साथ कर चुके हैं। तो आज हमने सभी व्यापारियों ने मिलकर फिर आज इनकी कंप्लेन करी, दुकान में सभी व्यापारी आ गए और फिर पुलिस प्रशासन भी आ गया, तो इनको आज गिरफ्तार करके फिर ये थाने लाए। तो आज अभी थाने में हम लोग ने FIR दर्ज की है और उनके ऊपर पुलिस जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई करेंगे। घमापुर के शीतला माई वार्ड स्थित अच्छे मियाँ के बाड़े के स्थानीय नागरिकों का प्रदर्शन। स्थानीय नागरिकों को है 10 साल पुराने जर्जर हो चुके निर्माण से दुर्घटना का अंदेशा। 500 स्कूली बच्चों सहित 1000 से ज्यादा रहवासी करते हैं सड़क का उपयोग। कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं की जा रही है कार्यवाही। ये हमारा मुख्य द्वार है, यहाँ से सबका आवागमन होता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई गाड़ी आ जा सकती है, यदि किसी की कोई तकलीफ हो जाए या बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस नहीं आती है, अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड तक नहीं आ सकती है। हमारी सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है। नगर निगम द्वारा लगातार चलाया जा रहा है अतिक्रमण विरोधी अभियान। अवैध अतिक्रमणकारियों को कई बार दी जा चुकी है चेतावनी। सिविक सेंटर, JDA बिल्डिंग, सुपरमार्केट से लाडगंज सहित कई जगहों पर की गई कार्यवाही, लेकिन अभी भी नहीं है कोई स्थायी निदान। कल भी हटाए गए थे अतिक्रमण, उसके बाद भी काबिज हो गए अतिक्रमणकारी। आज माननीय महापौर महोदय और कमिश्नर साहब के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुपरमार्केट से राडगंज थाने के सामने घमंडी चौक तक की गई। फिर वापस आते हुए सिविक सेंटर चौपाटी में रिपीट कार्रवाई की गई, जो कल भी की गई थी। अब सेकंड AC में भी सुरक्षित नहीं है रेल यात्री। चलती ट्रेन में चोरों ने किया लाखों का सामान पार। सिविल लाइंस निवासी वर्धन परिवार सहित और लोग भी हुए शिकार। GRP पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। सनत कुमार वर्धन करके हैं, जो हावड़ा से जलपुर की यात्रा कर रहे थे AC कोच में दिनांक 20/12/2023 को, जिनका गया स्टेशन में नींद खुलने पर उनका जो सूटकेस था वो चोरी हुआ था, जिसमें उनके कपड़े थे, एक सोने की इयरिंग थी और पैसे थे नगद 4000 रुपए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के आचार्य विनोबा भावे वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किया गया श्रमदान। LED स्क्रीन के माध्यम से लोगों के बीच चलाया गया जागरूकता अभियान। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है देश के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में चलाया है, उसमें सभी देशवासियों को बहुत लाभ मिलेगा और हमारा भारत एक तरक्की करेगा और तरक्की की ओर है, क्योंकि चाहे बहनें हों, चाहे गरीब लोग हों, चाहे भाई लोग हों, चाहे बच्ची लोग क्यों ना हों। और आज हम उस ओर चल रहे हैं कि भारत
संकल्प पत्र ले रहा है, इसलिए कि 47 में हम भारत पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी वार्ड के पार्षद अमरीश मिश्रा द्वारा दीनदयाल चौक से MR4 मार्ग पर नो एंट्री में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने दिया गया पुलिस अधीक्षक को आवेदन। दिन भर भारी वाहन की आवाजाही से परेशान है आमजन। पुलिस की मिलीभगत होने के लगाए गए आरोप। जल्द कार्यवाही न होने पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। कचपुरा माल गोदाम में जो भारी वाहन आते हैं, 10 चक्का हाईवा, 6 चक्का वाहन, डंपर और ट्रक, जो समय है नो एंट्री का, प्रातः 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक नो एंट्री का समय है। इसमें भारी वाहन नहीं चलने चाहिए। लेकिन आप देखिए, दीनदयाल चौक से लेके MR4 होते हुए कचपुरा माल गोदाम में दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। लोग इतने परेशान हैं, 30 से 40 कॉलोनियों के रहवासी प्रतिदिन वहाँ से रोज़ाना दर्जनों बार आवागमन करते हैं। स्कूल इतने हैं, कॉलेज, कोचिंग, बच्चे आना जाना करते हैं, लेकिन बेधड़क पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के कारण वहाँ ये स्थिति है कि दिन भर 24 घंटे भारी वाहन आते हैं। दर्जनों हादसे हो चुके हैं। प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। आज हमारा एक चेतावनी पूर्वक ज्ञापन था। अगर उसके बाद भी 48 घंटे के अंदर अगर वहाँ भारी वाहन चलना बंद नहीं होते हैं तो हम लोग MR4 में चक्का जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे पुलिस प्रशासन के खिलाफ। क्योंकि मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा द्वारा मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम के लिए की गई प्रेस वार्ता। आगामी 25 दिसंबर को होना है कार्यक्रम। सभी समाज से की उपस्थिति की अपील। मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के द्वारा दिनांक 25 दिसंबर को महामना मदन मोहन मालवीय जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिवस पर यह आयोजन लगातार आयोजित होता आ रहा है। हमारे स्वर्गीय परम पूज्य दादा आदर्श मुनि त्रिवेदी जी का यह संकल्प था कि संपूर्ण क्षेत्र का ब्राह्मण एकत्रित होकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करें। पेंडिंग मामलों में चल रही कार्यवाही के मद्देनजर संजीवनी नगर थाना पुलिस ने 2015 से गुमशुदा चल रही महिला को किया दस्तयाब। पिता के द्वारा करवाया गया था गुमशुदगी का मामला दर्ज। पुलिस ने किया परिजन के सुपुर्द। मेरे आने पर जो डायरी पलट करके मैंने देखा कि ये काफ़ी लंबा पीरियड हो गया है और ये 24 साल की महिला है जिसका नाम है अंकिता पति विमल विश्वकर्मा। ये धनपुरी थाना करेला क्षेत्र के रहने वाली हैं और एक्चुअली इनका पति जो शराब वराब पीते थे जिसके कारण अपने घर चली आई थी शांतिनगर परसवाड़ा में। इसकी रिपोर्ट जो है कांति पिता प्रकाश विश्वकर्मा के द्वारा गुमशुदगी कायम करवाया गया था, जिसके एवज में इस प्रकरण की डायरी को जो है गुमशुदगी की तलाश हेतु मैंने प्रधान आरक्षक अभिषेक शिंदे को मैंने सुपुर्द किया कि इसके हर समय जो है प्रयास करें, इसकी तलाश पतासाजी करें। इनने अपनी मेहनत और लगन से जो है उसको तलाश करके जो है थाने पर ले आए थे। फिर उनके परिजन लोगों को हमने बुलवाया, उनके परिजन लोग आए और उस बच्ची को देख करके बहुत खुशी जाहिर की है उन्हें पुलिस के प्रति। चोरों के हौसले हुए बुलंद। परिजनों की मौजूदगी में ही घर में घुसकर मोबाइल और पर्स उठा ले गए चोर। नेपियर टाउन निवासी नंदा ठाकुर ने की ओमती थाना प्रभारी से कार्यवाही की मांग। और आज के दिन मैंने सुबह 8 बजे घर का गेट का दरवाज़ा लॉक खोला। उसके बाद मैं पानी भरने के लिए अंदर चली गई। पानी भरने के बाद मैं जब बाहर आई तो देखा कि मोबाइल जो चार्जिंग पर लगा हुआ था वो नहीं है। फिर देखा वहाँ पर्स भी नहीं था, तो बहुत घबरा गई। देखा आजू बाजू कुछ क्या हुआ है। फिर मैं अड़ोस पड़ोस में भी पूछने गई, देखने गई कि कहाँ कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आया। बाजू में कैमरे लगे हुए थे, मैं उनके पास भी गई कि देखिए कोई आया था क्या। वहाँ पता चला कि एक शख्स आया है